नीरवा चौपाल की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं डीडी जंस्टा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेरवा। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता एक छलावा है जिसका प्रतिरूप किसान बनता आ रहा है और किसानों से जो छलावा होता आ रहा है उसके ऊपर आज एक विशेष चर्चा रही। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश किसान एवं बागवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश नेगटा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे आज किसानों की जो स्थिति है वो आपको क्या लगता है कि प्रदेश सरकार को क्या वो कदम है जो किसानों के हित में उठाने चाहिए। हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है उससे आप बखूबी परिचित है, तो आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक। मैं हिमाचल किसान व बागवान कल्याण संघ के अध्यक्ष के नाते मैं हिमाचल सरकार से ये मांग करता हूं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी कर्जे माफ किए जाए, क्योंकि किसान कर्जे के नीचे इतना दब चुका है कि जो राहत की सांस महसूस नहीं कर पाता। तो मैं इनसे ये भी कहता हूं कि कर्जा माफ किया जाए जिससे किसानों को राहत मिल पाए। कर्जा माफी क्या कोई राहत का संकेत हो सकता है? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या कोई ऐसे कदम है जिससे किसानों की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है? कोई विकल्प के तौर पर इस तरह का कोई विकल्प नहीं हो सकता है क्या? देखिए, ये आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा। विकल्प तो नहीं, जब ये सरकार लोग इस तरह का काम कर रही है, बाकी अन्य राज्यों में भी कर रही है, तो हिमाचल क्यों नहीं? विकल्प नहीं, विकल्प है। जब नेताओं ने इस तरह का ये धंधा बना रखा है कि कर्जे माफ करो और वोट बटोरो, तो ये हिमाचल में भी ये चीज होनी चाहिए। आपका कहने का जो मतलब है ये जो सारा ताना बाना है वो महज वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। तो इससे किसानों को और बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े लोगों को तो बड़ा बड़ा फायदा मिल रहा है। बेचारे जो लघु और सीमांत किसान है उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उनका यही फायदा है, यदि वो बैंक से राहत महसूस करती है उनको डायरेक्ट वही फायदा है। मैं ये गुजारिश करता हूं कि 5 लाख से कम किसी भी तरह का माफ नहीं होना चाहिए। गरीबों के हक के तो वही बात है, जो गरीब और लघु और सीमांत किसान है इसी से तो लाभ होगा उनका और उत्थान भी होगा। वैसे सरकार के द्वारा वायदे किए जाते हैं कि हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप जो आर्थिक समानता है उसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं? आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस विषय पर? करना चाहूंगा। सरकार आर्थिक के बारे में तो बड़े बड़ी बातें करते हैं। जब ग्रास रूट में मैंने भ्रमण करा, हम गए तो बहुत ही बड़े हाल है। ये मंच में तो बड़े दावे करते हैं, खोखले दावे करते हैं। हम तब मानेंगे यह जो मेरा गरीब किसान है जो ये राहत का सांस, कईयों को अभी मैंने पीछे बंद में पूछा, एक आदमी के पास बेचारा घर में कोई आय नहीं है, उसके पास जो भी कुछ था वो सब लुटा दिया, बैंक के दब गया है, कहता है मेरी जमीन की कुर्की हो रही है। तो हम कहते हैं सरकार से कि ऐसे किसानों को बचाओ। बड़े लोग तो अपना वो सब कुछ कर लेते हैं, गरीबों के तो इसी तरह से फायदा होना है। आप किसान भाइयों को अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहूंगा कि किसान भाइयों जागो, और जागो आत्मरक्षा के लिए स्वयं हमको जागना पड़ेगा। सरकार आते रहेंगी और जाते रहेंगी, ये लभावने देते रहेंगी। यदि हम अपनी रक्षा के लिए नहीं उठते तो हमारी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा किसानों को कि अपनी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। हम बैठे हैं, साथ करेंगे, सरकार को जोड़ेंगे। सरकार तो खाली वायदे करती है। हिमाचल में तो वैसे भी देखो, सेब वाले थे बेचारे काफी निराश हुए हैं, कभी कर्जे से डूबे हैं। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पर शीघ्र से शीघ्र उचित कदम उठाएं। आपने सिटी न्यूज के लिए समय दिया, उसके लिए शुक्रिया।